Hello and welcome student to the lecture series of data mining. The lecture 4 contains data warehouse. In this data warehouse we'll cover the topics like definition of data warehouse, features of data warehousing, applications and the difference between database and data warehouse. So let's get started. So what is this data warehouse? A data warehouse is a relational database management system, RDBMS, designed to meet the needs of transactional processing system. Actually, this data warehouse, what is this data warehouse? If we talk about the definition of data warehouse, it is actually what? A process of collecting and managing data, process of collecting and managing data. You can write it like this: process of collecting and managing data from different sources to provide, you can say, business views, provide business factors. Okay, and it is also used to connect and analyze business data. Okay, so what the definition says that it is a process of collecting. हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग तरह का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उस डेटा को साथ साथ मैनेज भी कर रहे हैं। और ये जो डेटा हम मैनेज कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, जिससे कि हम बिजनेस व्यूज ले सकते हैं। इस डेटा वेयर हाउस के हेल्प से हम बिजनेस डेटा को कनेक्ट करते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं। ओके, सो इट इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेटा वेयर हाउस. So basically, a data warehouse is a relational database management system designed to meet the needs of transaction processing system. This data warehouse is meeting the needs of transactional processing system. It is a database, एक ऐसा डेटाबेस जहां हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. वी स्टोर इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं. Next point is, it is a collection of decision support technologies aimed at enabling the worker to make better and faster decision. इसके हेल्प से, ये जो कलेक्शन है डेटा का, इसके हेल्प से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं. तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है? एग्जीक्यूटिव, मैनेजर एंड एनालिस्ट. ओके, तो इस डेटा के हेल्प से वो बेटर और फास्टर डिसीजंस ले पाते हैं. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, एक आईटी कंपनी है. ओके, 10 साल का डेटा उन्होंने स्टोर कर रखा है डेटा वेयर हाउस में. तो उस डेटा से क्या हेल्प उन्हें मिल सकता है? उस डेटा से हेल्प ये मिल सकता है कि जो नए वर्कर्स आएंगे वहाँ पर एज अ एनालिस्ट और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ एसोसिएट इंजीनियर, तो इन लोगों को क्या होगा? जो पुराना डेटा होगा उनका वो लोग यूज़ करेंगे और यूज़ करके वो ये पता लगाएंगे कि पहले के ट्रेंड्स क्या थे कंपनी के, किस तरीके से कंपनी का टर्नओवर इंक्रीज़ करना है, किस तरीके से प्रॉफिट गेन करना है. तो इन सब चीज़ों के लिए वो पुराने डेटा को ऑब्वियसली यूज़ करेंगे. तो इससे उनको बेटर और फास्टर डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगा. Got my point? Okay. Next point is, data warehouse I think provide architecture and tools for business executives to systematically organize, understand and use their data to make strategic decisions. The same point, very similar, कि डेटा वेयर हाउसिंग जो है वो क्या करता है? एक तरह का आर्किटेक्चरल टूल प्रोवाइड करता है बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को. बिजनेस करने के लिए भी डेटा वेयर हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज उसके हेल्प से वो सोच सकते हैं कि कहाँ पे कितना शेयर लगाना है, किस तरह का डेटा हमें चाहिए, सारे डेटा हेल्पफुल होंगे कि नहीं. तो उतना ही डेटा रखेंगे जो हेल्पफुल वहाँ पे होंगे और जिसके हेल्प से वो एक स्ट्रैटेजी बना पाएंगे कि इतना हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा. सो बेसिकली डेटा वेयर हाउसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर और यू कैन से एन इम्पॉर्टेंट ingredient for business purpose.
Next is it is also a database designed for investigative tasks using data from multiple applications. बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे सोर्सेज से डेटा आता है डेटा वेयर हाउस में, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेटाबेस. एक्चुअली वी आर कलेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड वी आर स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन डेटा वेयर हाउस. स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स को भी सपोर्ट करता है, कैसे? लॉन्ग इंटरैक्शंस के साथ. ओके, नेक्स्ट इज इट कंटेन्स करेंट एंड हिस्टोरिकल डेटा टू प्रोवाइड अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन. करेंट डेटा तो होता ही है वहाँ पे, साथ साथ हिस्टोरिकल डेटा भी होता है. एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया कि कोई नया अगर कंपनी में अगर कोई नया एम्प्लॉय आता है तो वो पुराने डेटा को ऑब्वियसली चेक करेगा और उस बेसिस पे वो बेटर और फास्टर डिसीजंस लेगा. तो यहाँ पे डेटा वेयर हाउस में हम करंट डेटा भी स्टोर करेंगे एंड साथ साथ वी आर ऑल्सो स्टोरिंग द हिस्टोरिकल डेटा. सो